हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और अब भी जो हमारा चल रहा है दोस्तों, चैप्टर नंबर 26, जिसका टॉपिक है कंडीशन और रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, और आज जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये लास्ट स्ट्रक्चर इस चैप्टर का है, जिसका 11th स्ट्रक्चर और लास्ट है, जिसमें हम लोग लेट का यूज देखेंगे दोस्तों। वैसे तो लेट का डिफरेंट तरीके से यूज बहुत है, यहाँ पे कंडीशन और रिजल्ट में भी इसका एक यूज मिलता है, जिसे आज हम लोग क्लियर करेंगे। और उसके साथ कुछ कंसेप्ट्स लेट के साथ जो भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आता है वो किस फॉर्म में रहता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि मान लो कि रहे या मान लीजिए कि, इसका इंग्लिश आप लेट दे सकते हैं। सपोज और सपोजिंग से इसके पहले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देख लिया। सपोज या सपोजिंग के जगह पे हम लोग लेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है दोस्तों, वो यहाँ पर एक बात आ जाता है कि लेट के बाद अगर यह एक वृत्त है, ABC एक त्रिभुज है, दो ही हम ले रहे हैं दोस्तों, बाकी जो है इसमें 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसे आप बना लेते हैं तो एक टाइप का लेट का यूज आप सीख जाएंगे और आप भी कर सकते हैं। और जनरली इस तरह का लेट आप मान लीजिए या मानो कि ये मैथ में चलता है। ठीक है, मैथ में इसे आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का ये दोनों मैथ का ही एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल्स और है जो कि उससे हटके है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, सबसे पहले लेट से ही शुरू करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी खुद आ सकता है या बी फॉर्म भी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। सिंगुलर आएगा तो साउंड के अकॉर्डिंग an यूज करेंगे और एडजेक्टिव के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसमें ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो लेट तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। सपोज के इक्विवेलेंट आप इसे मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये ऑब्जेक्ट हो या समझिए कि सब्जेक्ट ही हो, वो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या हो, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नाउन चाहे सब्जेक्ट के जगह पे यूज हो चाहे ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज हो, सेम होता है। लेकिन जब प्रोनाउन की बात आती है तो सब्जेक्ट के जगह पे जो यूज होता है वो जो ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होता है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट रहता है। और दोस्तों जो सब्जेक्ट के जगह पे यूज होता है वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, और ऑब्जेक्ट के जगह पे यानी कि वर्ब के बाद और उस वर्ब का जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है और वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। चाहे ये एक सब्जेक्ट के तरह ही बिहेव करता हो, लेकिन लेट के लिए ये एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसीलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे पहला में इट यूज किया गया है, इट सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों यू भी दोनों सेम होता है। अगर ये दोनों आपको मिलता है तो आप आंख बंद करके चाहे सब्जेक्ट के जगह पे हो चाहे ऑब्जेक्ट के जगह पे हो। लेकिन दोस्तों सब्जेक्टिव केस अब यहां से अगर चलता है, ये भी लिख देते हैं, तो दोस्तों अगर सब्जेक्टिव केस आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। यू का तो सेम हो गया और वी का दोस्तों
अस हो जाता है। और दोस्तों सबका लिख सकते हैं, दे का देम, ही का हिम, और दोस्तों नीचे अब नहीं लिखते हैं, शी का हर। इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा, यही मेन इसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट था है। और ये कोई भी चीज रहे वर्ब के बाद जो यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट के तरह परफॉर्म करता है। और ये सब ऑब्जेक्टिव केस हमारा इतना हुआ, और ये सब्जेक्टिव केस यू और इट सेम होता है। ये अगर सीख गए तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया दोस्तों। अब मान लो या मान लीजिए के लिए लेट, अब यह एक वृत्त है, इट बी आ सर्किल, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे इट इज अ सर्किल भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इज आर, इसके साथ तो हमारा वर्ब शैल बी विल सकते हैं, लेट ए बी सी बी एंगल। इस तरह दोस्तों आप का यूज करके कंडीशन दिखा सकते हैं। मान लो कि या मान लो कि तो अपना बोलने का तरीका है इंग्लिश, और उसके बाद जो भी चाहे उसे सब्जेक्ट ही है लेकिन ऑब्जेक्ट में रहेगा, इट को छोड़ के बाकी का सब्जेक्टिव अलग, ऑब्जेक्ट अलग होता है। तो दोस्तों इस तरह अगर आप लेट सब्जेक्ट केस ऑब्जेक्टिव के समझ तो आपको आगे आसानी होगी। आज इतना ही दोस्तों, और इसके बाद हम लोग 27th पर यानी आगे का चैप्टर पढ़ेंगे और नई चीज सीखेंगे। बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको अच्छा